दोस्तों आपका बिग शिप मीडिया में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स के दिल के बहुत नज़दीक है। इनफैक्ट अगर आप भी ये नॉइज़ सुन रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन एक बहुत डेमोक्रेटिक चीज़ हो गई है, मतलब बहुत जनरल चीज़ हो गई है। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पीपल। नए नए एडिटिंग टूल्स आ गए हैं, बहुत ईजिली आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत हाई एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो एक अलग इंडस्ट्री क्रिएट हो रही है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको हम जानते हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो, सब कंटेंट पे ही चल रहा है। नाउ अब वो एक सोसाइटी का एक जो एक्सेप्टेंस लेवल था कंटेंट क्रिएशन को लेके, वो भी अब आ चुका है। और वो क्यों आया है? क्योंकि अब लोगों ने ये समझ लिया है कि पहले अगर आप गूगल पे जाके टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को कंज्यूम करते थे, वो भी कोई लिखता ही था। अब आप एक ऑडियो वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करना चाह रहे हैं, और वो भी कोई रिकॉर्ड करेगा और अपनी कोई बात बताएगा। अब इसमें ना दो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं। एक, जो नए कंटेंट क्रिएटर है, पहले अगर आपको टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट क्रिएट करना है, देर इज़ नो फेस, आपका केवल नाम है। और अगर आप पैशनेट है कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो एक ऑथेंटिसिटी दिखती थी, जेन्युइननेस दिखती थी, रियल व्यूज़ दिखाई देते थे उसमें, कि आप सच में उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर आपके व्यूज़ लोग फील करते थे व्हेन दे यूज्ड टू रीड अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। सेम चीज़ अब यूट्यूब में हमें देखने को मिल रही है। अ, अगर तो कोई बहुत पैशन के साथ अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहा है, इट बिकम्स ए वेरी ओरिजिनल एंड प्योर कंटेंट। बट जो बहुत बड़ा चंक है, जो ओरिजिनलिटी है यूट्यूब की या फिर इंटरनेट की, वो दब गई है विद रिस्पेक्ट टू द फेकनेस अराउंड इट। नाउ व्हाई आई एम सेइंग द फेकनेस अराउंड इट इज़ बिकॉज 90% इतनी वॉइस है इस फील्ड में, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो कि आप एआई का यूज़ करिए, चाहे हाई टेक कंटेंट टूल से रिलेटेड डिस्कशंस हो कि आप एक बहुत अच्छी साउंड बाइट का इस्तेमाल करिए, इससे आपकी कंटेंट वायरल हो जाएगा, चाहे वो वीडियो इफ़ेक्ट्स की बात हो कि आपका वीडियो फ्लिप होके आएगा, सर्कल होके आएगा, और आपकी बात में पॉजेज होने चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। सो बेसिकली आर्ट को और एक सेल्समैनशिप के बारे में ज़्यादा बातें की जा रही हैं, असली प्रोडक्ट जो है उसके बारे में कम बात हो रही है। और जो असली प्रोडक्ट है वही एक्चुअल जेन्युइन चीज़ है जिसके लिए लोग इंटरनेट पे, चाहे वो गूगल हो, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट हो, चाहे एवी कंटेंट हो विच इज़ ऑन द यूट्यूब पे आए हैं। लोग क्यों आते हैं यूट्यूब पे? एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। दो तरीके की इन्फॉर्मेशन है, एक असली ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे होती है, और एक सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है जो कि एक रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल के ओपिनियन होते हैं, वो उसके ओपिनियन है, राइट। कई सारे लोगों के सब्जेक्टिव ओपिनियन मिलके ऑब्जेक्टिविटी बनाते हैं चीज़ों की। सो लोग अलग अलग लोगों की सब्जेक्टिव ओपिनियंस को सुनना चाहते हैं। और आप किसी भी इंफॉर्मेशन की बात करें, स्टार्ट सबकी सब्जेक्टिविटी से ही होती है। इंडिविजुअल ओपिनियंस बनते हैं वो, जो कि एक ब्रॉडर ओपिनियंस को जनरेट करते हैं। तो लोग एक टॉपिक पे मल्टीपल ओपिनियंस को सुनना चाहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, एक्स कंट्री क्या बोल रही है, वाई कंट्री क्या बोल रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ना केवल इंडियन मीडिया क्या कह रही है, इंडियन पॉलिटिक्स क्या कह रहे हैं, ग्लोबल मीडिया क्या कह रही है, ग्लोबल पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो लोग डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को जानना चाहते हैं ताकि वो ये गेज कर पाएँ कि एक ब्रॉडर क्या इमेज बन रही है इस कॉन्फ्लिक्ट की। और उसके बेसिस पे लोग अपने ओपिनियन फॉर्म करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि ये ओपिनियन फॉर्म हो रहा है, इस डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं। बट उस रियल इन्फॉर्मेशन को परोसे बगैर आप केवल एडिटिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, लाइटिंग इफेक्ट के ऊपर जा रहे हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, बट एक जो नया कंटेंट क्रिएटर है वो इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं फेड आउट हो रहा है। कुछ लोगों ने जिनको सक्सेस मिल गई, दे आर फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड लास्ट ईयर, वो कहीं ना कहीं इस इंट्रोस्पेक्शन में अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि हमने राइट एडिटिंग टूल यूज़ नहीं किए, हमने लाइट
राइट लाइटिंग यूज़ नहीं की. जस्ट इमेजिन एक बहुत अच्छी लाइटिंग कोई लगा ले और एक बहुत अच्छा एडिटिंग टूल कोई ख़रीद ले, कोई बहुत अच्छे माइक कोई ख़रीद ले, और व्हेन ही स्पीकिंग अबाउट समथिंग उसके जो जो बात है वो या तो चुराई हुई है कहीं से, किसी और को ओपिनियन दे रहा है वो आपको कि एक्स वाई जी आदमी ने ये बोला है, मे बी दिस इज़ अ न्यूज़ राइट, बट उस न्यूज़ को भी देने का कितना जेन्युइननेस है उसमें, कि क्या वो सच्ची फील करता है ये आदमी, क्या फील करता है मैं बताऊँ लोगों को, दैट बिकम्स रियलिटी. सो रियलिटी ना परोस के एक आर्टिफिशियलिज्म को परोसा जा रहा है. एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ह्यूमन ब्रेन है वो वॉइस मॉड्यूलेशन लाइटिंग इफेक्ट से अट्रैक्ट होता है. तो आपने देखा होगा जब पीछे से सरप्राइज साउंड या फिर सस्पिशियस साउंड क्रिएट किया जाता है, साउंड इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, तो हमारा ब्रेन हिप्नोटाइज होता है और हम उस कंटेंट पे ज़्यादा टिकते हैं, उस कंटेंट को ज़्यादा देखते हैं. और ये साइंटिफिक है, मतलब मे बी इस चीज़ को वो लोग ज़्यादा कोट कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको लगता है कि मुझे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली नहीं और आप उस कंटेंट को भूल जाते हैं. और ये जो एक टॉपिक निकला है दैट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, ये वहीं से निकला है कि लोग एक बहुत ही ख़राब सा कंटेंट एक बहुत अच्छे गिफ्ट रैप में, विच मीन्स विद लॉट ऑफ साउंड इफेक्ट एंड लॉट ऑफ गुड लाइटिंग, आपको ऐसा प्रटेंड कराते हैं आपके ब्रेन को कि आप एक बहुत इन्फॉर्मेटरी डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, बट पूरा दिन निकल जाता है, यू आर जस्ट लॉस्ट इन दैट लाइट एंड यू नो शाइनी ब्राइट ऑब्जेक्ट जो कि अंदर से खोखला है. इसलिए लोग किताबों की तरफ जाते हैं, और किताबों में भी पूरी किताब पढ़ने के बाद आपको पता नहीं क्या मिले राइट. सो फिक्शंस का भी कहीं ना कहीं इन्वेंशन वहीं से हुई है, बिकॉज नॉन फिक्शन इज़ ऑल बोगस. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस वीडियो इज़ दैट एक तो इस टॉपिक को आई वांट टू पुट, दूसरा इस वीडियो में आई एम नॉट यूजिंग एनी AI, आई एम नॉट यूजिंग स्पेशल लाइट इफेक्ट. दिस इज़ अ प्योर एंड जेन्युइन रॉ वीडियो. When I say raw video, I mean to say heart-to-heart conversation. What I feel about this topic is 100% authentic. Hence, it is for you to consume. और आप मुझे बताइए कि मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस भी देखिएगा जिसमें मैंने एक AI का इस्तेमाल किया है, आर्टिफिशियल टूल्स का इस्तेमाल किया है, क्या उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो से ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं. एंड आई पर्सनली फील दैट authenticity is what people are looking for, because authenticity is the real information. रादर देन मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे 3 दिन एडिटिंग करके आपको एक बहुत फ्लॉप पिक्चर प्रेजेंट करूं जिसको बहुत आई गेजिंग लगे, बट एट द एंड ऑफ इट इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर यू. आई वुड एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. आई माइट नॉट वेस्ट माई टाइम, और बट आई विल स्पॉइल माई सेल्फ थिंकिंग दिस इज़ वर्किंग राइट, बट दैट्स नॉट ए सर्विस टू द एंटायर इको सिस्टम. सो आपका क्या सोचना है इस बारे में, और वो तमाम लोग जिन्होंने कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में सोचा है. और मैं तो बोलता हूँ हर किसी को कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है, बिकॉज एक सब्जेक्टिव ओपिनियन ही एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन करता है. तो आपका क्या मानना है इस टॉपिक पे, कि जब आप कंटेंट क्रिएट करें तो आपकी जेन्युइन थॉट प्रोसेस अबाउट ए सर्टेन टॉपिक, भले ही आप उस पर एक्सपर्ट ना हो, और आप ऑथेंटिक बात कर रहे हैं जो वॉट यू फील, बिकॉज वॉट यू फील अबाउट ए सर्टन टॉपिक इज़ दी कोर रियलिटी, उससे कोई नकार नहीं सकता. भले ही आप गलत भी बोल रहे हैं, बट आप बोले ऐसा मुझे लगता है, साथ में ये मेंशन करना ज़रूरी है राइट. तो आपको जैसा लगता है वो तो सच है, मे बी जो आपको लग रहा है वो गलत है, मे बी आप कल को डिस्कवर करें जो मेरे को लगता था वो गलत है राइट. बट जिस मोमेंट में आपको जैसा लग रहा है दैट इज़ दी रियलिटी ऑफ दैट मोमेंट. तो उसको एक्सप्रेस करना चाहिए. आपका क्या विचार है इस बारे में, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं अपने विचार ज़रूर एक्सप्रेस करें. एंड मैं आगे जाके कोई एडिटिंग टूल्स यूज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज इट ऑल फील सो फेक. आई डोंट वांट टू पुट एनी कंटेंट ऑन माय चैनल जिसमें मैं इधर उधर के AI के टेक्स्ट बेस्ड उठा के आपको डाल रहा हूँ. माय AI क्लोन इज़ टॉकिंग अबाउट इट राइट. वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ कर रहे हैं. मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें आई हैव कॉपीड सम टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट, ChatGPT से, उसको टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट किया है विद अगेन यूजिंग AI, और फिर माई क्लोन इज़ टॉकिंग दैट कंटेंट. एट द एंड ऑफ इट मेरे को भी कोई नॉलेज गेन नहीं हुई और देखने वाले को भी बड़ा फेक फील हुआ होगा. तो आपको क्या सोचना है इस बारे में प्लीज़ मुझे बताएं. एंड आई एम वेरी कीन अबाउट इट, आई एम वेरी कीन अबाउट इट. जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो सच है तो ये वीडियो ज़रूर लोगों को पसंद आएगी.
and I am looking forward for it. Thank you so much, and I will keep bringing you a lot of authentic content. So subscribe ज़रूर करें बिग शिप मीडिया को for the real and authentic voice. Thank you so much.